Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jha study classes. In this video we are going to deal with the chapter 40 that is essay writing. तो हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. essay राइटिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट निबंध लिखना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में लिखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं. एक्चुअली ये होता क्या है? An essay is a comparatively long piece of composition consisting of 3 or more paragraphs. It may deal with an subject or theme. It means that एक essay जो होता है वो comparatively compared to जो कंपोजिशन पैराग्राफ वगैरह है उसके कंपेयर में लॉन्ग पीस होता है. क्यों? क्योंकि ऐसे जो होता है वो 2-3 पैराग्राफ मिल के एक ऐसे बनाता है. ओके. एंड ये क्या होता है? किसी एक सब्जेक्ट और थीम. सब्जेक्ट और थीम्स का मतलब टॉपिक, यानी कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना है, आपको 3-4 पैराग्राफ. दैट इज essay राइटिंग. An essay may describe a scene, narrate an experience or express the writer views on some issue of common experience. तो बेसिकली ऐसे क्या होता है, वो किसी सीन को, अगर आपने कुछ देखा है, अगर आपने कोई मूवी देखा तो आपको बोला जाएगा कि आपने जो मूवी देखा उसके बारे में लिखो, या आप कोई स्टोरी जानते हो, या आपकी जो फीलिंग है, या जैसे इंडिपेंडेंस डे, दिवाली के बारे में आप क्या जानते हो, इस चीज़ को जब आप लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है 2-3 पैराग्राफ से ज़्यादा एटलीस्ट, तो वो क्या हो जाता है? आपका ऐसे राइटिंग होता है. ओके. तो ये नहीं कि हम कोई भी चीज़ कहीं लिख दें. देयर इज़ अ फीचर्स ऑफ अ गुड ऐसे. कुछ फीचर्स है जिसे हमें अच्छे से याद रखना होगा जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं, सो दैट कि वो ऐसे एक अच्छे ऐसे बने, यानी कि उसके गुण क्या है एक अच्छे ऐसे का गुण. एंड ऐसे इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स. तो क्या होता है कि जो ऐसे है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में डिटेल एंड फिर कंक्लूजन, ऐसे अच्छे से होना चाहिए. एंड पैराग्राफ जो है 2-3 पैराग्राफ हम लिखते हैं, 4 भी पैराग्राफ जितना मन हो, बट वो पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए. द ओपनिंग पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट द थीम ऑफ द एसे. एंड जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? जो थीम हमें मिली है, जो टॉपिक मिली है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. अगर दिवाली मिली है तो हम लिखेंगे कि एक्चुअली दिवाली होता क्या है. ओके. द नेक्स्ट 2 or 3 पैराग्राफ प्रोवाइड डिटेल्स. उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 या 3 पैराग्राफ्स जो है उसमें हम क्या करेंगे? उसके बारे में डिटेल, कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अगर दिवाली मिली है तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सब डिटेल हो जाएगा. एंड द लास्ट पैराग्राफ गिव्स द कंक्लूजन. एंड सबसे लास्ट पैराग्राफ में क्या करना चाहिए? कंक्लूजन लिखना चाहिए. इट मीन्स दैट कि जो पूरा टोटली रिजल्ट क्या होता है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो अच्छा है या नहीं, जिस टाइप से सेलिब्रेट करते हैं वो अच्छा है या नहीं. तो बेसिकली जो आपका टोटल फैसला एक टाइप से बोलो, जो आप सोचते हो, वो हम सबसे एंड वाले पैराग्राफ में लिखते हैं. ईच पैराग्राफ इज रिटन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, ऑर्डर एंड वेराइटी. तो सब जो है एक प्रिंसिपल, यानी कि एक सिद्धांत, एक रूल्स के अकॉर्डिंग कि पहले कौन सा लिखना है, फिर कौन सा लिखना है. करेक्ट ऑर्डर में कि पहले हमको इंट्रोड्यूस करना है थीम को, फिर उसको डिटेल में करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है. एंड ये नहीं कि इंट्रोडक्शन में जो चीज़ लिखी उसी चीज़ को डिटेल में, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें उसके बारे में लिखनी है. एंड टेक केयर ऑफ 3 पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमें दिमाग में रखना है जब भी हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं. तो पहला क्या है? ग्रामेटिकल करेक्टनेस. इट मीन्स दैट कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे, ओके, वी के साथ क्या लगेंगे, या और भी कोई चीज़, कौन सा वर्ड कहाँ पे सुटेबल होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग. ओके. ये हो जाएगा ग्रामेटिकल करेक्टनेस. करेक्ट स्पेलिंग्स. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ग्रामर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट जो वो स्पेलिंग लिखते हैं वो करेक्ट नहीं लिखते. उनका जो स्पेलिंग होता है, कोई जो हार्ड वर्ड होता है उसका स्पेलिंग वो गलत लिख देते हैं. तो ये बातें हमें दिमाग में रखनी है. एंड द लास्ट वन इज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स. इट मीन्स दैट सेंटेंस के एंड में किस टाइप का हमने सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें साइन देना चाहिए. अगर हमने क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है तो क्वेश्चन मार्क देना चाहिए. ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, और जो भी साइन होते हैं इन्वर्टेड कॉमा देना है, ये हमको ध्यान में रखना है जब हम ऐसे एक लिखते हैं. ओके. एंड ये होता है गुड फीचर्स. ओके. एक ऐसे का, गुड ऐसे का, ये सब फीचर्स हैं. तो हम जो आज इस चैप्टर में जो टॉपिक देखेंगे बेसिकली वो ये होगा, हाउ आई हेल्प माई मदर एट होम. कैसे मैं अपनी मदर का क्या होता है कि घर पे मदद करता हूँ. ओके. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेंसिल से इसको कर दिया है, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने जो पेंसिल से किया आप उतना बस लिखोगे,
एवरी पैराग्राफ में, तो आपका वो अच्छा होगा। जैसे कि माई मदर इज़ वेरी बिजी पर्सन, सी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द किचन प्रिपेयरिंग वन थिंग और द अदर फॉर अस, सी लुक आफ्टर द इंटायर हाउस वर्क। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना है कि जो मेरी मदर है वो बहुत बिजी पर्सन है, वो पूरा काम करती हैं, घर का भी एंड किचन का भी पूरा काम करती हैं, ज़्यादातर वो काम करती हैं। सी हेल्प अस विथ हाई स्टडी एंड मीट ऑल आर नीड्स, एंड वो हमारी स्टडीज़ में हेल्प करती हैं एंड जो भी हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ में हेल्प करती है। उसके बाद आई ऑल्सो हेल्प माई मदर विद द हाउस वर्क वेन एवर वी हैव गेस्ट, एंड मैं अपनी मदर का हेल्प तब करता हूँ घर के कामों में जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है। आई हेल्प हर टू सर्व द गेस्ट, लेटर व्हेन द गेस्ट हैव गॉन आई हेल्प हर टू पुट थिंग्स बैक इन ऑर्डर। जब वो आते हैं तो मैं उन्हें खाना सर्व करने में मदद करता हूँ अपनी मदर को जब गेस्ट आते हैं तो, एंड जब वो गेस्ट वापस चले जाते हैं तो सब सामान को अपने प्रॉपर जगह में रखने में मदद का हेल्प करता हूँ। उसके बाद व्हेन वी कम बैक होम आफ्टर स्कूल माई ब्रदर एंड आई फोल्ड आवर क्लॉथ एंड हैंग देम एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, आई कीप माई बुक्स एंड शूज इन द रैक्स। एंड जब हम और मेरे ब्रदर या सिस्टर जो भी है वो आते हैं स्कूल से तो खुद से अपना कपड़ा सही जगह पे रखते हैं, बुक एंड शूज को अच्छी जगह पे रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप आज से अपनी हैबिट्स को अच्छा करोगे। Whenever mother is free from her work, she sits with me and my younger brother play games, sing song and teaches us too. I want to be helpful to her in every way, so I like doing whatever she wants me to do. And उसके बाद जब फ्री रहते हैं तो हम सब एक साथ खेलते हैं, मदर जो है पढ़ाई में मदद करती है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ओके, एंड जब भी वो मुझे जो भी चीज़ करने को कहती है मैं वो अच्छे से करता हूँ। तो बेसिकली ये था ऐसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी क्लियरली। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड आप ये भी बताओ आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।